सुल्तानपुर में सियासी भूचाल, भद्र बंधुओं ने तोड़ी चुप्पी। विधायक विनोद सिंह पर गंभीर आरोप। वायरल ऑडियो लेकर एसपी के दरबार पहुंचे मोनू सिंह। अगर ऑडियो एआई से बना है तो फॉरेंसिक जांच करा लें। पेन ड्राइव लेकर पहुंचे पूर्व ब्लॉक प्रमुख, मांगी सुरक्षा, बोले जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिले की सियासत में एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। 188 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक विनोद सिंह को लेकर वायरल बताया जा रहा है एक कथित ऑडियो ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। बताते चले कि आज इसी वायरल ऑडियो को लेकर पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह ने भाई और पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह सोमवार को पुलिस अधीक्षक के सामने पहुंचे। उन्होंने सियासत पत्र सौंपकर मामले की गंभीर जांच, कथित ऑडियो की फॉरेंसिक जांच और अपनी तथा अपने भाई की सुरक्षा की मांग की है। वायरल ऑडियो ने बढ़ाया सियासी तापमान। मोनू सिंह का आरोप है कि 6 अगस्त को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो वायरल होने की जानकारी सामने आई है, जिसमें विधायक विनोद सिंह के नाम से बताई जा रही है। आवाज एक महिला से बातचीत करती सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। मोनू सिंह के अनुसार कथित बातचीत में सोनू मोनू सिंह को खत्म कराने, हत्या कराने से जुड़ी बातें होने का दावा किया जा रहा है। यही दावा अब सुल्तानपुर की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। वायरल ऑडियो वास्तविक है? क्या आवाज वास्तव में विधायक विनोद सिंह की है या फिर एआई डीप फेक के जरिए तैयार किया गया है? इन सवालों का जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा। पेन ड्राइव लेकर एसपी के पास पहुंचे मोनू सिंह। मोनू सिंह ने कथित वायरल ऑडियो की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में पुलिस को सौंपने का दावा किया है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि ऑडियो को सीधे तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा जाए। आवाज का मिलाप, रिकॉर्डिंग की एडिटिंग, डिजिटल छेड़छाड़ और एआई जनरेटेड होने की संभावना समेत सभी पहलुओं की जांच की जाए। उनका कहना है कि यदि आवाज असली है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और यदि ऑडियो फर्जी है तो इसे तैयार कर वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आवाज का सैंपल दीजिए, फॉरेंसिक जांच करा लीजिए। तो वही मोनू सिंह ने वायरल ऑडियो के एआई से बनाए जाने के दावों पर खुली जांच की चुनौती दी है। उनका कहना है कि संबंधित व्यक्ति अपना वॉइस सैंपल देकर फॉरेंसिक जांच करा सकता है। वैज्ञानिक परीक्षण के बाद वास्तविकता सामने आ जाएगी। मोनू सिंह का तर्क है कि अगर जांच में ऑडियो सही पाया जाता है तो मामले में कठोर कार्रवाई हो और अगर ऑडियो फर्जी निकलता है तो उसे वायरल करने वालों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। बताया जा रहा है वायरल ऑडियो के संबंध में मोनू सिंह की ओर से गंभीर दावे किए गए हैं। उनके मुताबिक कथित बातचीत में सोनू मोनू सिंह के खिलाफ कथित तौर पर हमला कराने और उन्हें खत्म करने जैसी बातें सुनाई देने का दावा है। इसके साथ ही कथित ऑडियो में दोनों भाइयों की गतिविधियों सीमित करने और उनके कथित आकर्षक स्रोतों को प्रभावित करने से जुड़ी बातें भी होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन दावों और ऑडियो की वास्तविकता की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। ठेकेदारी से लेकर ईंट भट्टों तक कथित ऑडियो में आर्थिक स्रोतों की भी जिक्र है। इसके साथ ही साथ अवगत कराते चले कि मोनू सिंह के मुताबिक वायरल ऑडियो में सोनू मोनू सिंह की कथित ठेकेदारी, जमीन की खरीद फरोख्त और ब्लॉक से जुड़े आर्थिक स्रोतों का भी उल्लेख होने का दावा है। कथित बातचीत में उनके 3 ईंट भट्टों के बंद होने और आय के स्रोत खत्म होने जैसी बातें भी होने का दावा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये बातें किस संदर्भ में कही गई हैं और वायरल रिकॉर्डिंग कितनी वास्तविक है, इसका फैसला सोशल मीडिया की बहस नहीं बल्कि फॉरेंसिक जांच करेगी। यशभद्र सिंह उर्फ मोनू ने पुराने हमलों का हवाला देते हुए सुरक्षा को लेकर जताई बड़ी आशंका। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में मोनू सिंह ने अपने और अपने भाई से जुड़ी पूर्व की घटनाओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने प्रयागराज न्यायालय परिसर में हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा 9 जुलाई 2026 को अयोध्या न्यायालय परिसर में हुई घटना का भी उल्लेख किया गया है। मोनू सिंह का दावा है कि इन घटनाओं की पृष्ठभूमि को देखते हुए वायरल ऑडियो को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एसपी को शिकायत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुरक्षा की गुहार। गौरतलब हो कि शिकायती पत्र सौंपने के बाद मोनू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी। उन्होंने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और उनकी तथा उनके भाई की जान माल को खतरा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। उनका जोर इस बात पर रहा कि ऑडियो को लेकर राजनीति या बयानबाजी से ज्यादा जरूरी वैज्ञानिक जांच है। अब मामला पुलिस के पास पहुंचा है, देखना है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। वायरल ऑडियो को लेकर सामने आए आरोपों के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस और फोरेंसिक एजेंसियों की होगी। यदि ऑडियो वास्तविक पाया जाता है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। वहीं यदि ऑडियो एआई जनरेटेड, एडिटेड या फर्जी पाया जाता है तो इसे प्रसारित करने वालों की भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है। यानी इस पूरे सियासी तूफान का असली फैसला सोशल मीडिया नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट करेगी। ऑडियो असली अटेंडेंट या एआई जनरेटेड है? क्या कथित बातचीत के आधार पर कोई आपराधिक साजिश सामने आती है? और क्या पुलिस इस मामले में एफआईआर और विस्तृत जांच की ओर बढ़ेगी? आपको बताते चले कि इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सुल्तानपुर की सियासत की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल एक शिकायत, एक पेन ड्राइव और एक वायरल ऑडियो वीडियो ने सुल्तानपुर की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में वायरल ऑडियो से जुड़े आरोप और दावे संबंधित पक्ष के कथन आधार पर हैं। ऑडियो की प्रामाणिकता, आवाज की पहचान और उसमें कही गई बातों की सत्यता का स्वतंत्र आधिकारिक सत्यापन अभी आवश्यक है। पूरा तो ना लागत है भैया। बोला एक अंशु को बोला तो भैया बस एक सेकंड। सबसे हमारा बुलाने का जो मेन उद्देश्य था आज का जो है, ए भैया एक मिनट शांत रहा, पिछवा यार, फिर से पूछे मगर हमारा उद्देश्य में तक हमने आज के करीब 2014 से हम लगातार चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज़ सबको बता भी रहे हैं। यहाँ से लेके शासन प्रशासन बाई एप्लीकेशन से शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला होगा और ये हमला कराया जा रहा हो भी रहा है। इसके पीछे विनोद सिंह का हाथ है। हमने इसके पहले भी प्रेस वार्ता में कहा था कि ये मुन्ना बजरंगी से जेल में मिलने गए थे और वहाँ ये छापा पड़ा, छापे पड़ने के दौरान ये पकड़े भी गए थे और उनको प्रशासन ने वहाँ बेइज्जत भी किया था जेल में कि बिना परमिशन के जेल में घुसे थे। जबकि एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि का होता है कि जेल गेट पर रजिस्टर होता है, रजिस्टर में अंकित करे किससे मिलने जा रहा है, तब वो जेल में एंट्री करता है। लेकिन इन्होंने बिना एंट्री के उनसे मुलाकात करने गए थे और जब वहाँ ये पकड़े गए तब जाके मामला खुला कि मुन्ना बजरंगी से मुलाकात करने गए थे और वो हमारी हत्या के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज भी प्रयास कर रहे हैं। और उसका जो नया चीज़ आया है, अभी आप लोगों के बीच में एक ऑडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस ऑडियो में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं उनके मर्डर के पीछे हूँ, मैं दोनों भाइयों का मर्डर करवाने के लिए प्रयासरत हूँ। इसी उद्देश्य से आज यहाँ हम इसको बुलाए थे। इस संदर्भ में आज हम अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के आ रहे हैं। उनको एक एप्लीकेशन और एक वॉइस सैंपल इनकी आवाज़ का जो इन्होंने उस रिकॉर्डिंग में बोला मर्डर की बात जो कर रहे हैं उस विषय पे मैं वो भी देख के सीधे आपके सामने आ रहा हूँ। प्रमुख जी, बात लोग ये कह रहे हैं कि वो मेरी हत्या करवा, ये विनोद सिंह कह रहे हैं ना। हाँ। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप उनसे पूछिए ना, उनको किसने बताया कि हमने उनकी हत्या के लिए बात की है। आखिर ये कौन सी अदावत है जो निकलना चाहते हैं? कोई अदावत, उनसे कौन सी अदावत है? कोई अदावत नहीं है। वो इस जिले में किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं और कोई दूसरा झगड़ा लड़ाई कहीं कुछ नहीं है। हम आप सबके माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इस
वायरल ऑडियो का निष्पक्षता से जांच कराई जाए, इनका वॉइस सैंपल लिया जाए, अगर उसकी मिलान होती है तो उनके ऊपर एक विधिक कार्रवाई की जाए। कहाँ तक शिकायत करी है अभी तो हम बाहर थे, हम गए थे अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल, वहाँ कल ही लौटे हैं। अभी मैं सिर्फ कप्तान महोदय से मिल के आ रहा हूँ, हमने कहीं और कोई शिकायत नहीं की है। महिला ने बताया था कि मैं नहीं जानती कि वो कौन है। अभी आप उस महिला से लेकिन उन्होंने सोनू मोनू का नाम लिखा था फोन पे। अभी आप उस महिला से पूछिए, आप इसको विनोद सिंह से पूछिए, इस विषय में वही उत्तर दे सकते हैं। अभी देखिए, सत्ता के विधायक हैं, ब्यूरोक्रेसी के बहुत मजबूत नेता हैं, इनके पास बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, हाई कोर्ट के जजेज लोग हैं, जिनको के बाकायदा ये सर्व चीज़ प्रवाहित करते रहते हैं, हर चीज़ से उनको जो है ओबलाइज करते हैं। तो बड़े लोग हैं, इसलिए इनके ऊपर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि सत्ता की कि इसको आप उनसे पूछिए ना, हमसे इस संदर्भ का पूछ रहे हैं। जिसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई, आप इससे उनसे पूछिए, इसका जवाब वो ज़्यादा अच्छे से देंगे बजाय हमारे। कुछ होता है कि आप किसी पर जो है इस तरह से हथकंडे आजमा रहे हैं और इसका जो प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरह से वो लज्जित कर पाएंगे। ये तो लगातार कर रहे हैं, यही नहीं, अब हमारी बहन के ऊपर इन्होंने FIR लिखाया, उसके बाद हमारे दोनों भाई के ऊपर 302 का मुकदमा लिखा, अभी रोड एक्सीडेंट का मुकदमा। ये तो भगवान का शुक्र था कि हमको CCTV फुटेज मिल गया, नहीं तो हम लोग आप दोनों भाई जेल में होते। पूरा जिला देखा था, आप लोगों ने कभी पूछा उनसे आपने FIR क्यों लिखवाई? हमारी बहन के ऊपर FIR लिखाया गया, तब तो वो कानून भी नहीं बना था हर्ष फायरिंग का। कभी आप लोगों ने पूछा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारी पत्नी के ऊपर ये पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ खुद एप्लीकेशन दिए थे FIR के लिए, कोई पत्रकार बोल दे जाके हमने पूछा था किस लिए आपने दिया है, कौन सा फर्जी एलिगेशन लगाए थे, वो साबित करें ना। ये हनक नहीं है, अब इसको तो हम, हनक क्या है, पत्रकारों के ऊपर किसी की हनक चलती नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ के हमारे जिले के कुछ ऐसे पत्रकार हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, आप सब भी जानते क्या कर रहे हैं उन लोग। एक आरोप सोशल मीडिया पे आपने लगाया है कि हो रहा है कि सोनू मोनू के कहने पे हो रहा है, और उन्होंने सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ लिखा, उसके बारे में? पुलकित सिंह तो बहुत कुछ लिख रहे हैं, और वो जो धारा का बता रहे हैं ना, धारा अपने पिताजी को बताएं, हम लोग को धारा मत बताएं, कोई धारे नहीं बची जो लगी न हो, तो धारा अपने पिताजी को बताएं। जो वो कर रहे हैं, इस जिले के एक ब्राह्मण की परिवार की बहू है, वो उसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खुद उसको जवाब देना, उसको हमसे क्यों जोड़ रहे हैं? इसमें हमारा कोई योगदान तो है नहीं। और ये देखा जा रहा है किस तरह से विनोद सिंह जी ऐसा कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर आप सब कुछ क्या कहना चाहेंगे? अब ये संपन्न है, विधायक हैं, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड पैसे से बहुत मजबूत है, ये जो चाह रहे हैं वही करवा रहे हैं, वही हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ आम जनता की तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी राजनीतिक लड़ाई कोई हमारी इनसे और कोई दुश्मनी ना कोई अदावत कहीं कुछ है भी नहीं, ये तो ज़बरदस्ती लगे हमारे पीछे मर्डर करवाने के लिए। और प्रमुखी मैंने छीन ली, जहाँ से करोड़ों रुपए का अवैध जो होता था वो मुँह निकाला है सर। करोड़ों रुपए और कोई प्रमुख कमाता है ब्लॉक से? पहले था, आप एक उन्नीस पूछिए कि क्या करोड़ रुपया ब्लॉक कोई कर, जिस जिले में 13-14 ब्लॉक हैं, ये उतने ही प्रमुख है, तो सबसे पूछे कौन सा प्रमुख है जो 1 करोड़ रुपए हर महीने ब्लॉक से ले रहा है? उन्होंने स्वयं कहा कि हमने उसको प्रमुखी हटवाई। अब वो सत्ता में है, हमको सजा करवाए, वो प्रमुखी सत्ता के द्वारा छीनी गई है, इसको पूरा जिला देखा है कि कितने दबाव और कितने उसने, तब हमको जाके 2 वोट से हरा पाए, इतने उसके बावजूद। नहीं तो इनकी क्या मजाल थी जनपद से प्रमुखी छीन ली, तो वही सत्ता हटा दीजिए तो फिर प्रमुखी लड़े, जो जिसको लड़ना वही आके लड़े। अगर देखा जाए तो आपको लगा कि जनता दरबार जनता की समस्या एक त्रिनेत्र पांडे जी हैं, अपने आप को प्रमुख बताते थे। अब ये सब आप उन्हीं से पूछिए, इन सब के बारे में बोलना कोई उचित नहीं है, सब आप उन्हीं से पूछिएगा। उसमें भी बहुत सारी चीजें आई सामने कि ये मूर्ति हटनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो लेकर के हमने तो आपसे उसी समय बताया था आप लोगों के बीच में, ये मूर्ति क्षेत्रवासियों ने लगवाई है, हमारे परिवार का कोई रोल नहीं उस मूर्ति लगवाने में। आम पब्लिक का पैसा लगा है, बाजार वासियों का पैसा लगा, क्षेत्रवासियों का पैसा लगा है, हमारे परिवार से कोई 100 रुपया नहीं दिया उस मूर्ति में।
तो जनता इसका जवाब दे रही है इनको, हम नहीं जवाब देंगे, उसका जवाब उनको स्वयं जनता देगी। क्या पढ़ा है आपके लोगों का, इसमें आपका शीर्ष नेतृत्व क्या कहना चाहता है, क्या कहता है? अब शीर्ष नेतृत्व से अभी हमारी मुलाकात नहीं है, मुलाकात करेंगे, अपनी बात वहाँ भी हम रखेंगे, उनसे भी पूरी बात बताएंगे। सुरक्षा की बात हमने सिर्फ इसकी बात की है कि इस वायरल ऑडियो की जांच हो और इस पे जो है अगर जांच में सही पाया जाता तो इसकी विधिक कार्रवाई हो। बिल्कुल, हम कोर्ट के माध्यम से शिकायत करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अभी जो मुकदमा चल रहा है इनके खिलाफ फैजाबाद वाला, इसमें क्या इसको आप लोग सबूत के तौर पर प्रयोग करें? नहीं, बिल्कुल पेश करेंगे। अभी तो इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे रखा है, जब इनका वारंट हुआ था इलाहाबाद वाले बम कांड में, इन्होंने हाई कोर्ट से इसको स्टे लिया है, तब इसको तो हम वहाँ ले ही जाएंगे जो है।